भारत के इतिहास में कई योद्धा हुए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें समय कभी मिटा नहीं सकता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर की जिसने सिर्फ तलवार नहीं, अपनी आंखों से भी निशाना साध लिया था। ये कहानी है राजा पृथ्वीराज चौहान की और उनकी उस आखिरी लड़ाई की जिसने एक साम्राज्य की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1166। अजमेर का शाही किला, जहां जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को डराया। नाम पृथ्वीराज। बचपन से ही घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्ध कला में उन्होंने महारत हासिल की। कहते हैं 10 साल की उम्र में वह सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा लेते थे। यही कला आगे जाकर इतिहास बना देगी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समय बीता और उत्तर पश्चिम से उठी एक शक्ति, मोहम्मद गौरी। गौरी लगातार भारत पर आक्रमण कर रहा था, लेकिन उसकी राह में एक नाम बार बार दीवार की तरह खड़ा था, पृथ्वीराज चौहान। तराइन की पहली लड़ाई 1191। चौहान सेनाओं का पराक्रम, राजपूतों की तलवारें और गौरी की हार। गौरी को बंदी बनाया गया, लेकिन पृथ्वीराज ने युद्ध नीति के बजाय क्षमा को चुना और गौरी को छोड़ दिया। किस्मत को देखिए, यही दया एक दिन उनके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। अगले ही साल 1192 गौरी वापस आया, इस बार पूरी तैयारी के साथ। रणभूमि वही, तराइन, घेरा वही, राजपूत साम्राज्य, लेकिन इस बार युद्ध का रुख बदल गया। चौहान सेना बहादुर थी, पर रणनीति की कमी थी। गौरी की सेना ने अंधेरे में हमला किया और धीरे धीरे युद्ध की आग पृथ्वीराज को घेरने लगी। अंततः भारत का शेर बंदी बना लिया गया। गौरी ने पृथ्वीराज को अंधा करवा दिया। सोचा अब ये वीर कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इतिहास को देखिए, वीर कभी खत्म नहीं होते। चंद बरदाई, पृथ्वीराज के मित्र और कवि, गुप्त रूप से उनके साथ थे। उन्होंने गौरी के सामने शब्द भेदी बाण कला का प्रदर्शन करवाने का सुझाव दिया। राजा की आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन कान अभी भी तलवार से तेज थे। गौरी हंसते हुए सिंहासन पर बैठा था। चंद बरदाई ने इशारा दिया और कहा, हे राजा, दूर बैठा दुश्मन, सिंहासन के ऊपर 3 तीर की दूरी पर। बस अगले ही पल हवा चीरती हुई एक बाण निकला और इतिहास की सबसे प्रसिद्ध आवाज गूंजी, धनुष की टंकार और गौरी का अंत। कहानी चाहे किंवदंती कहलाए, पर एक बात सत्य है, पृथ्वीराज चौहान भारतीय साहस और स्वाभिमान का प्रतीक हैं। उनकी गाथा आज भी याद दिलाती है कि आंखें बंद होने से वीरता खत्म नहीं होती। दिल धड़कता रहे तो इतिहास लिखा जाता रहता है।